नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मालीगांव बम धमाकों में आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बरी कर दिया गया है। इसी को लेकर आज भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नेतृत्व में श्यामला हिल्स बंगले पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर सभी को मिठाई खिलाई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम के समय भगवा आतंकवाद शब्द की शुरुआत हुई तब अधिकतर जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी। मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने और उन्हें आतंकवाद की राह पर धकेलने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द का उपयोग किया गया। इन्होंने इसके लिए एक घटना सुनियोजित की, उसमें प्रज्ञा सहित अन्य लोगों को यातनाएं दी गई और दबाव डाला गया कि वो हिंदूवादी संगठनों और भाजपा नेताओं के नाम ले। ये कांग्रेस की मुस्लिम में डर पैदा कर उनका वोट पाने की साजिश थी। प्रज्ञा को मैं दुर्गा कहूंगी क्योंकि उसने इस सुनियोजित घटना में जितनी यातनाएं सही उतनी कोई महिला नहीं सह सकती थी। उन्होंने जब कुछ गलत किया ही नहीं था तो उन्हें बरी तो होना ही था। कांग्रेसियों को तो गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। आतंकवाद शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जी, चिदम्बरम जी के समय पे, मनमोहन सिंह जी उस समय पे प्रधानमंत्री थे। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, मध्य प्रदेश को छोड़कर। उन लोगों ने इसको शुरू किया। इसको शुरू इसलिए किया ताकि मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा किया जा सके और मुस्लिमों को आतंकवादियों की गिरफ्त में डर से धकेला जाए कि बहुसंख्यकों में आतंकवादी शुरू हो गए, तो तुम्हें जान बचानी है तो तुम सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, हमारे साथ हो जाओ। ये डर उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की गई और उसी डर को क्रिएट करने के लिए घटना चुनी गई। उस घटना में झूठ जोड़े गए। उसके आधार पर कुछ लोगों को भयानक यातनाएं दी गई। उनको कहा गया कुछ नाम लो, और अगर उन्होंने वो नाम ले दिए होते तो राष्ट्रवादी संगठनों के अधिकतर पदाधिकारी और बीजेपी के अधिकतर नेता जेल में होते और वैसे ही यातनाएं झेल रहे होते। लेकिन इन लोगों ने इतनी अनंत यातनाएं झेली, ये खाली जीवित बचे रह गए हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन फिर भी इन्होंने तय किया कि मैं इनको आत्म बलिदानी कहूंगी इन लोगों को, और इसलिए आज जब ये छूटे हैं तो मैं खुद अपनी आत्मा की अदालत में बरी हुई हूँ, मैं आपको बताऊं। जो भगवा आतंकवाद बोलते थे कि देश से माफी मांगो, हिंदुओं से माफी मांगो, और माफी ना मांग सको तो गंगा जी में कूद जाओ, या नर्मदा जी बगल में है, या कूद जाओ, जो मध्य प्रदेश वाली है। दीदी साध्वी जी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो उसको दुर्गा कहूंगी, उसका अभिनंदन करूंगी। उसने जितना शारीरिक टॉर्चर झेला है, इतना मैंने सुना है कि महिला झेल नहीं सकती, और उसने उसको झेला है तो एक सामान्य महिला नहीं है। लेकिन उसने मुझे एक बात कही थी जब मैं प्रज्ञा को जेल में मिली, वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैं कुछ ले नहीं जा पाई। जेल के मैनुअल का मुझे भय था तो मैं कुछ ले नहीं गई, पता नहीं जेल के नियम क्या है, और मैं पहली नेता थी जो उसको मिलने चली गई। तो जब मैं गई, महिला होने के नाते जेल ने धोखे से मुझे अधिकार दे दिया और फिर रोका तो रुक नहीं पाया। नासिक की कोर्ट में मैं चली गई तुरंत, और वहाँ पूरे वकील भर गए साहब। वो तो मुझे दृश्य नहीं भूलता जब पूरा प्रांगण भर गया अदालत का मेरे समर्थन में वकीलों से, और जज ने तुरंत कोर्ट खोला, लंच ब्रेक कैंसिल किया और मुझे तुरंत अनुमति दे दी कि जाइए आप। और मैं जब मिलने गई तो मैं सोची कि प्रज्ञा रोती हुई मिलेगी, उल्टा हुआ रोई मैं। मुझे पुचकारा प्रज्ञा ने, माला पहनाई, मिठाई दी, शाल उड़ाया, और जो कहा वो मैं आपको बताती हूँ। वो आज यहाँ नहीं है हमारे पास। यहाँ उसने कहा पूरे देशवासियों से कह दो कि प्रज्ञा मर जाएगी, जिंदा चिन्हवा दी जाएगी, लेकिन हिंदू समाज को और भगवा रंग को कभी कलंकित नहीं होने देगी। क्यों रचा गया? मैंने आपको पहले ही कहा ना, ये मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए उनके अंदर डर पैदा करना चाहती थी, और डर पैदा करने के लिए इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के जवाब में इन्होंने हिंदू फंडामेंटलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश की और उसको भगवा आतंकवाद का नाम दिया। और उनको लग रहा, उनको पता ही नहीं था कि ऊपर से एक उल्का पिंड गिरने वाला है, नरेंद्र मोदी, और जो इन सबको ठिकाने पे लगा देगा। दीदी आज जो बरी हुई